हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अविनाश कुमार अस्थाना। और आज हम सिविल सेवा परीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जिसमें आज हमारा आर्टिकल है प्रमुख कथन, मेन स्टेटमेंट्स। इसमें कुछ स्टेटमेंट्स अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं और उनसे संबंधित जो दार्शनिक या महान व्यक्ति हैं उनके बारे में भी कुछ बातें कभी कभी पूछी जाती हैं। तो आज हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो देखेंगे, पहला स्टेटमेंट है, शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। पावर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गन हुज। यह कथन माओ त्से तुंग का है। ये एक चीनी थे, चीन के रहने वाले थे और इनका जन्म 1893 में और मृत्यु 1976 में हुई थी। इन्हें माओवाद का जन्मदाता भी कहा जाता है। इन्हें चीन में चीन का लाल सितारा भी कहा जाता है। इनकी एक बुक है जिसका नाम है लिटिल रेड बुक ऑफ कोटेशंस, या इसी को बुक को बोलते हैं लाल किताब। ये चीनी क्रांतिकारियों की गीता या बाइबल के नाम से जानी जाती है, जो कि माओ त्से तुंग द्वारा लिखी गई है। इन्होंने एक नई विचारधारा माओवाद दिया, जिसमें इन्होंने चीन में फैले भ्रष्टाचार को, वहाँ फैली कुरीतियों को हटाने का प्रयास किया। अब इसी तरह देखते हैं कि जो माओ त्से तुंग का जो माओवाद सिद्धांत है ये आज भारत में भी फैल रहा है। जबकि माओ त्से तुंग एक का जन्म जो था वो एक किसान परिवार में हुआ था और यह करीब 20 किलोमीटर पैदल स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए। तो ऐसी स्थिति में ये गरीब परिवार में जन्मे और चीन के शासक बने। चीन के पहले शासक के रूप में भी माओ त्से तुंग को जानते हैं और आज इन्हीं के द्वारा प्रचारित किया गया साम्यवाद लगा हुआ है चीन में। इनके और भी कुछ कथन हैं, जैसे इनका एक कथन और है, राजनीति रक्तपात रहित युद्ध है और युद्ध रक्तपात युक्त राजनीति है। भारत में माओवाद को ही नक्सलवाड़ी भी कहा जाता होगा। आपने सुना होगा, भारत में माओवाद को ही नक्सलवाड़ी कहा जाता है। और भारत में माओवादी सिद्धांत को लाने वाले चारू मंजूमदार हैं। तो इस प्रकार से हमने माओ त्से तुंग के बारे में कुछ बातें जानी। इन्हीं की जो ये 20 किलोमीटर पैदल जो पढ़ने जाते थे, इसी से प्रेरणा लेकर एक बुक लिखी गई है जो आपने सुनी होगी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लेकिन ये किताब जो है, ये किताब नेल्सन मंडेला ने लिखी है, जिन्हें ब्लैक गांधी के नाम से भी जानते हैं। तो संभवतः उन्होंने इसी घटना से एक प्रेरणा ली और प्रेरणा लेके उन्होंने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिखी, जो उनकी अपनी जीवनी है, लेकिन प्रेरित वो यहीं से, इसी घटना से। दूसरा देखेंगे, वर्षों पहले हमने नियत के साथ एक समझौता किया था। Years ago we entered into an agreement with the Deuce। ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है। ये इन्होंने जब भारत को स्वतंत्रता मिली 1947 में, उसी के दौरान इन्होंने अपने भाषण में इसका प्रयोग किया था। नेक्स्ट कथन है, यदि मेरे सिद्धांतों पर चला गया तो भारत को 1 वर्ष में स्वराज्य मिल जाएगा। इफ़ माई प्रिंसिपल्स गो ऑन, इंडिया विल गेट स्वराज इन 1 ईयर। ये महात्मा गांधी जी का कथन है। नेक्स्ट, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वह प्रत्येक जगह बंधनों से बंधा है। मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेन्स। ये कथन रूसो का है। इनका जन्म जेनेवा में हुआ था 1712 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1781 में हुई थी। इन्हें राज दर्शन का पिता भी कहा जाता है। वास्तविकता में इनका जन्म तो हुआ जेनेवा में, लेकिन ये फ्रांस की क्रांति से जुड़े रहे। ये फ्रांस की क्रांति से जुड़े और फ्रांस की क्रांति का इन्हें जनक भी माना जाता है, क्योंकि ये बाद में फ्रांस में जाके सेटल हो गए थे। और इनकी एक पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट,
और इनकी विचारधारा बुद्धिवादी है। आचार शास्त्र का न्यूटन भी इन्हें कहा जाता है। ये मानव नैतिकता का समर्थन करते थे। 1712 में जिनेवा में एक घड़ी साज के घर में इनका जन्म हुआ था और इनका प्रसिद्ध नारा था प्रकृति की ओर लौटो। और इनका कथन था नगर मानव जाति की कब्रें हैं। ये नगर के विरोधी थे और इन्होंने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करी। इनका प्रारंभिक जीवन बड़ा उथल पुथल पूर्ण रहा और इस कारण से ये ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए। लेकिन एक निबंध प्रतियोगिता हुई, उसमें इन्होंने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, जहाँ इन्होंने विज्ञान का विरोध किया था और निबंध भी विज्ञान पर ही लिखना था और इन्होंने विज्ञान का विरोध किया। तो उसी निबंध पर इन्हें प्रथम पुरस्कार भी मिला था। और नेपोलियन की क्रांति जो है, जो आप पढ़ते हैं विश्व इतिहास में, नेपोलियन की क्रांति ये रूसों के विचारों का ही परिणाम थी। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे, वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है। वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है जिसमें वंदे मातरम का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया? ये मोहम्मद इकबाल हैं। इन्होंने ही इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, जबकि इसे प्रसिद्ध भगत सिंह ने बनाया। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो आधा लिखा हुआ है, क्योंकि आप इसको जानते होंगे, बहुत प्रचलित स्टेटमेंट है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस का नारा है जो इन्होंने सिंगापुर में दिया था। इसी प्रकार का एक नारा और है कि तुम मुझे एक अच्छी माँ दो मैं तुम्हें एक अच्छा राष्ट्र दूंगा। यू गिव मी अ गुड मदर एंड आई शैल गिव यू अ गुड नेशन। ये नेपोलियन बोनापार्ट का स्टेटमेंट है। ये फ्रेंच के थे। इनका टाइम पीरियड है 1769 से 1821 और इनकी प्रसिद्ध घटना वाटरलू युद्ध है जो 1815 में लड़ा गया था। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, मेरे पास इस समय खून पसीना के अलावा और कुछ नहीं है। ये स्टेटमेंट विंस्टन चर्चिल द्वारा दिया गया। आई हैव नथिंग बट ब्लड स्वीट एट द मोमेंट। ये विंस्टन चर्चिल का दिया हुआ स्टेटमेंट है। ये भारत की स्वतंत्रता का प्रबल विरोधी था और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर आसीन था। जिस समय भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री था और क्लीमेंट एटली विंस्टन चर्चिल को ही चुनाव में हराकर प्रधानमंत्री बना था। यानी कि एटली के पहले विंस्टन चर्चिल ही ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है और पाने को बहुत कुछ है। द वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लॉस बट योर चेंज गेटिंग एवरीथिंग। ये स्टेटमेंट कार्ल मार्क्स का है। ये जर्मन थे, जर्मनी के रहने वाले थे। इनके सिद्धांत वर्ग संघर्ष सिद्धांत, सर्ववर्गहारा सिद्धांत हैं। इन्होंने वर्ग संघर्ष यानी क्लास स्ट्रगल को क्लास स्ट्रगल प्रिंसिपल दिया। क्लास स्ट्रगल प्रिंसिपल के तहत जैसे अपर क्लास होते हैं जो धनाढ्य लोग होते हैं और जो निम्न क्लास के लोग होते हैं लोअर क्लास के, उनमें मज़दूर हैं, ये सब आते हैं, तो इनके बीच मतभेद रहते थे। उसी संदर्भ में इन्होंने अपनी विचारधारा दी थी। और सर्ववर्गहारा सिद्धांत है कि सभी वर्गों को समान संरक्षण दिया जाए, सर्ववर्गहारा। ये सिद्धांत गांधी जी ने भी भारत में लगाया और इनकी पुस्तक है दास कैपिटल। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, थैंक्स गॉड आई हैव डन माय ड्यूटी। ये कथन नेल्सन मंडेला का है जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे। इन्हें ब्लैक गांधी की उपमा भी दी गई है और इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका में 18 जुलाई को मंडेला डे मनाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में 18 जुलाई को मंडेला डे मनाया जाता है। मानवता की सेवा ही मेरा परम कर्तव्य है। सर्विंग ह्यूमैनिटी इज़ माय अल्टीमेट ड्यूटी। ये स्वामी विवेकानंद का कथन है। नेक्स्ट है, वेदों की ओर चलो, मूव टू वेदास। ये दयानंद सरस्वती का है। भारत भारतीयों के लिए है। ये भी दयानंद सरस्वती का है। इंडिया इज़ फॉर इंडियंस।
नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नेहरू राष्ट्रभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिक व्यक्ति। नेहरू इज़ अ नेहरू इज़ पैट्रियोटिक एंड जिन्ना इज़ द पॉलिटिकल पर्सन। ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का स्टेटमेंट है। इनका जन्म मक्का में हुआ था, ये पूछा जा चुका है। राजनीतिक स्वतंत्रता किसी देश की प्राणवायु होती है। पॉलिटिकल फ्रीडम इज़ द ऑक्सीजन ऑफ अ कंट्री। ये महर्षि अरविंद घोष का स्टेटमेंट है। इनका जन्म 15 अगस्त 1872 में हुआ था, कोलकाता में। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, मेरा उद्देश्य गरीबों के आँखों से आंसू पोंछना है। माई एम इज़ टू वाइप आउट टीयर्स फ्रॉम द आइज़ ऑफ पुअर्स। ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है। इस प्रकार से हमने आज कुछ स्टेटमेंट देखे और कुछ महापुरुषों के बारे में समझा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए कुछ और अच्छे स्टेटमेंट लेके आऊँगा। धन्यवाद।